पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे अपना कल्याण करे। ये मनुष्य जो है शराब के जिसके नशा होता है वो 10-12 घंटे में उतरता है, लेकिन अज्ञान के नशा जीवन भर ना उतरता है। ये दुनिया के अंदर जो है मूर्ख बनाने के होड़ लगा हुआ है और सत्य को इतना गहरी छिपा दिया गया है कि सब जो है समझ नहीं पाएंगे। सुबेरे से शाम तक ले मनुष्य दौड़ता है अपना पेट के लिए, अपना परिवार के रोटी के लिए, लेकिन अपना आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करता। न पुण्य कर्म करता है, न दान करता है, न अपने आप को जानता है। यही सच्चाई है। आज समझने की जरूरत है कि मनुष्य जो है जितने अपने आप से दूर होगा उतने दुखी होगा, जितने अपने आप से नजदीक होगा उतने सुखी होगा। मनुष्य अपने मुंह के चूल्हा बना रखा है, जो कुछ मिलता है सब कुछ फांकता है। प्रकृति के बनाया हुआ पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, उसको हम बना ना सकते तो उसको बिगाड़ने वाला कौन है? आज मनुष्य जो है पशु के या पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के और जल के मछली के परमात्मा है। चाहे तो उसके दाना दे के पालन पोषण करे और चाहे तो उसके मार के खा जाए। आज कुछ हिंदू के त्योहार आता है होली, तो होली में बहुत पशु काट के ये सब खा जाते हैं। मछली के, मुर्गा के, अंडा के और कबूतर के या कबूतरी के, मुर्गा के या मुर्गी के, और ये हर घर में खाने वाले मिलेंगे। आज जो मांस खाता है वो इंसान, वो जो है उसको, वो जो है एक तरह के राक्षस है। और दारू पीता है, मांस, शराब, अवेश्या, ये तीनों काम करने वाला आदमी राक्षस हो। हिंसा, हमारे राजा महाराजा के यहाँ उपरोहित रहते थे, कुल गुरु, और बहुत पंडित रहते थे। और वो राजा जो है हिंसकी भी होता था, मांसाहारी होता है था, वेश्यागिरी करता था। मांसाहारी हिंसा करना, वेश्यागिरी करना, मांस खाना, जुआ खेलना, सब कुकर्म करना। तो उसके प्रजा में जब राजा भ्रष्ट होगा तो उसके प्रजा भ्रष्ट नहीं होगा? जरूर होगा। जो राजा गलती ये करते थे कि जो हिंदू राजा थे, जो सुंदर लुगाई मिल जाती थी उसको अपना पत्नी बना लेते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जब उसके बच्चे होते थे तब
राजा बनने के लिए आपस में जंग छिड़ता था, और वो जंग में वो राज बर्बाद हो जाता था। इसलिए राजा के समझना चाहिए और होश हवास में रहना चाहिए। ये कमजोरी राजाओं के अंदर रही है, चाहे वो मुस्लिम राजा हो और चाहे हिंदू राजा हो। स्त्री भोग के रोग जो है सभी राजा के लगा था। वो सोचते थे कि 30 दिन महीना में होता है और 30 गो औरत रखेंगे तो हमारा सुख मिलेगा। उसको ये पता नहीं था कि जिस तरह से नींबू के निचोड़ देते हैं तो वो नीचो शक्तिहीन हो जाता है, खूजा बचता है। इसी तरह से संसार के अंदर इस शरीर के निचोड़ना है। गाय जो है उसके दूध जो है होता है तो दुहवाने के लिए बेचैन हो जाती है, लेकिन दूह आ जाने के बाद होश में हो जाती है, गाय भैंस बकरी सब। इसी तरह से मनुष्य है, अगर कुछ इसके अंदर रज बीज की शक्ति होती है नर नारी दोनों के अंदर, तो ये तब तकले बेहोश रहता है जब तकले दुहा ना जाता है। और दोनों दुहाते हैं, दोनों के शक्ति के छीड़ होता है। ये जिंदगी है, एक बार के संयोग से एक संतान के उत्पत्ति होता है, एक जिंदगी के उत्पत्ति होता है। और रोज रोज जो है फालतू में निचोड़ना ये बुद्धिमानी है। इसलिए जो होश में होता है वो अपने रज बीज के संग्रह करता है, और जब रज बीज के संग्रह करता है तो वो तेजवान होता है, शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, और वो जो है जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें सफल होता है। आज जो है नए 25 बरस के नीचे के जो बच्चे हैं ये मजाक बना लिए हैं। ब्लू पिक्चर देखेंगे, निवस्त्र कपड़ा वाली लुगाई देखेंगे, और पतन होगा, सपन दोष होगा, गुदा मैथुन करेंगे। और इसके आदत के चरित्रहीन होंगे कि सोते में भी पानी निकल जाएगा, सपना में भी लुगाई के रूप के और उसके बात के याद करके पतन हो जाएगा। दिन तो दूर की बात है, दिन में भी बहते रहते हैं, रात में बहते रहते हैं। ये जिंदगी के पतन है। इसलिए अपना जिंदगी के रक्षा करना है तब 25-30 बरस तक ले ब्रह्म संन्यास के पालन करे, रज बीज के रक्षा करे और विद्या ग्रहण करे। हमारे गुरुकुल में 25-30 बरस तक ले पढ़ाया जाता था, और सभी लड़का और लड़की दोनों जो है गुरुकुल में पढ़ते थे या रहते थे, दोनों का रेजिमेंट अलग होता था, और शिक्षा और संस्कार भी दिया जाता था। आज के दोनों जो है हॉस्टल में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, और दोनों जो है दोनों में संबंध वो जो है जितना पढ़ाई पर ध्यान ना होता है वो उतना मौज मस्ती पर ध्यान होता है, नाचना गाना। पहले जो नाचता था वो भाड़ होता था, आज जो है फैशन बन गया है। शादी होता है, खुद माता पिता भाई बहन सब परिवार के नाचते हैं, रिश्तेदार नाचते हैं,
ये फैशन बन गया। पहले जो है समय में ऐसा नहीं था। इसलिए आज जरूरत है कि ये संस्कृति के ठीक करें। ये विदेशियों के देन है कि हिंदुस्तान की संस्कृति खराब हुई, नहीं तो हमारा आर्यों के परंपरा ऐसा नहीं था। उसमें जो है बच्चों के शिक्षा संस्कार बहुत मजबूती से दिया जाता था और कर्तव्य और मर्यादा के बहुत गंभीरता से पालन करना सिखाया जाता था। वही बच्चे जो है माता पिता के सेवा भी करते थे, पूजा भी करते थे और माता पिता भी संस्कारी होता था, बच्चों के संस्कारी बनाता था गुरुकुल में भेज के। आज गुलामी प्रथा के हिंदुस्तान में सब विद्या चल रहा है। आइए सन 65 के मैकॉल के अंग्रेजन के कांग्रेस पार्टी बनाया हुआ है। मोहड़ा जो है अंबेडकर को बनाया गया क्योंकि ये सभापति थे कांग्रेस के। आज राष्ट्रपति के नहीं सब जानते, प्रधानमंत्री के दुनिया जानता है। उसी तरह से सबके सहयोग से संविधान बना था, सबके सहयोग से पास हुआ था। केवल एक आदमी के सिर पर ताज बांध दिया गया, अंबेडकर के। सबसे श्रेष्ठ पद जो है राजा के राष्ट्रपति पद होता है। राष्ट्रपति पद पर उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार लीडर बने, नेता बने प्रधानमंत्री। और ईमानदार नेता में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो गृह मंत्री बने। लेकिन फिर भी जो है बड़ी कर्मठ और बहुत बहादुर नेता थे। ये पूरा हिंदुस्तान जो है 500 रियासत में बटा था, सबको एक कर दिए, बहुत बड़ा काम किए। लेकिन उनके जैसा काम करने वाले आदमी के हीरो न बनाया गया। हीरो नेहरू जैसे आदमी को काम करने वाले को बनाया गया। नेहरू के लड़की इंदिरा होती, वो फिरोज खान से शादी करी। सोनिया जो है पारसी है, राजीव गांधी, ये सब खान परिवार है। यहाँ पर सब गांधी बन गए, कोई नेहरू बन गए, कोई कुछ बन गए। आइए हिंदुस्तान के अंदर पारसी या यहूदी, इस्लामी, ये धर्म परिवर्तन करने में सक्षम क्यों हुए? यहाँ के पारसी यहूदी जो है नेता थे और उन्हीं की सपोर्ट थी। इसलिए आज जरूरत है जो संसार के अंदर आत्मज्ञानी आदमी होता है, दुनिया के कोई ताकत ना है कि उसको धर्म परिवर्तन करा दे। इसके मिसाल में गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उसको मुस्लिम सेनापति जो है दीवार में चुनवाता गया। अब पूछता गया कि अभी से तुम इस्लाम धर्म अपना लो तो छोड़ देंगे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह मरते दम तक ले चुनवा दिए गए, लेकिन वो स्वीकार इस्लाम धर्म नहीं किए। आज इसी के विरोध में लाजपत राय जो है पंजाब के एक बनिया जो है नेता थे, व्यापारी थे। लेकिन उन्होंने जो है हिंदुस्तान के कल्याण के लिए लड़ते लड़ते अंग्रेजन के लाठी खाए,
जेल खाए, आखिर में मारे गए। आज साच कहे जग मारल जाई, झूठ कहे जग पतियाई। संसार के अंदर अगर साच कहोगे तो दुनिया मारने दौड़ता है, झूठ कहोगे तो दुनिया पतियाता है। आज यही कारण है कि ये भ्रष्टाचार जो है फैल रहा है। आज जरूरत है भ्रष्टाचार के, जातिवाद के दीवार के, मजहबवाद के दीवार के, नीच ऊंच के दीवार के गिरा देना है। हमारे सभी महापुरुषों ने ये सब के विरोध किया है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जिसके अस्तित्व है वह मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो हो नहीं सकता। इसके मतलब है कि जो झूठ है वो सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। आज ये समझने की जरूरत है। मनुष्य जो है अपना हित नहीं जानता, जानवर जो है वो अपना हित जानता है। जिधर खतरा देखता है वहां से भागता है। लेकिन मनुष्य जो है, जानवर जो है गद्दारी ना करता है, वफादारी करता है। लेकिन आदमी जो है गद्दारी करता है, धोखा करता है, भ्रष्टाचार करता है और अपना पतन भी करता है। मनुष्य के अपना अहंकार है, जिसके कारण जो है वो अपना कल्याण के समझने के लिए तैयार ना है। सुबह से शाम तक ले दौड़ता है। संसार के अंदर जो है ये माता है, ये सबसे पहले गुरु होती है, और जैसी माता होगी वैसा ही बेटा होगा। पहले के जो नारी होती थी वो बलशाली भी होती थी और बुद्धिमान भी होती थी और बहादुर भी होती थी और हर तरह से वो कर्मठ होती थी। आज इसीलिए उनके बच्चे भी राम कृष्ण बुद्ध के जैसे हुए। आज के जो है ज्यादातर जो है औरत अज्ञानी मिलेगी। पंडितन के मेटका धोती है या कहती है एक कलश ढोने से उसके कल्याण होगा। पंडित जैसे पढ़ा देंगे वही काम करने से भला समझती है। आज जरूरत है पंडित जो है वो शुरू से उनका ध्यान यही रहा है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ। वो जनता के हमेशा मूर्ख बनाते आए हैं। पहले बनाते रहे, आज बनाते हैं, आगे बनाते रहेंगे, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। ये पंडितन से महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस में ललकारते रहे कि वेद में मूर्ति पूजा दिखा दो, शास्त्र में दिखा दो, उपनिषद में दिखा दो। ये सब कहते रहे कि तुम्हारे के भगवान बना देंगे, हमारे धंधा पर प्रहार मत करो। वो कहे कि तुम्हारे के हमको भगवान हमको स्वीकार ना है। हम तो जो है अपने गुरु के बताया हुआ मार्गदर्शन पर चलेंगे। हमके सत्य के स्थापना करना है, असत्य के विनाश करना है। उसी बनारस में सतगुरु कबीर साहब पंडितन के जीवन भर ललकारते रहे।
कहते रहे कि पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। राम के कहने से अगर जगत गति होता तो गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता। तुम लोग के काम है कि मूर्ख बनाने में जनता के कसर मत छोड़ो। हमारा काम है कि तुम लोगों के पाखंड को खुलासा करना। यही टकराव था। और सतगुरु कबीर साहब के जितने हिंदू शिष्य थे उतने मुसलमान भी थे। मगहर में जब वो शरीर के छोड़े तब मंदिर और मस्जिद दोनों एक जगह बना है। वहाँ कहा जाता है कि फूल के बंटवारा कर लिए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कब सतगुरु कबीर साहब मरे तो वो फूल हो गए थे। संसार में सभी मरते हैं और जलाने के बाद वो फूल होते हैं। वो फूल हड्डी है। जलाने के बाद जो हड्डी बचता है उसको फूल कहते हैं। वही हड्डी दो भाग में बांटा गया और हिंदू मस्जिद जहाँ बनाए वहाँ रख करके उनकी समाधि बना दिए। हिंदू जो है समाधि जो बनाए वो मंदिर बना दिए, और मुसलमान जहाँ समाधि बनाए वहाँ मस्जिद बना दिए। उनके सतगुरु कबीर साहब के यादगारी के लिए मस्जिद में और मंदिर में दोनों जगह कबीर साहब के फोटो है। जिंदगी भर कबीर साहब जिस चीज के खंडन करते रहे, आज उन्हीं में पौराणिक बहुरूपिया घुस गए। और वही जो है कबीर साहब के मूर्ति पूजा, आरती, वंदना, पाठ, ये दुनिया भर के आडंबर चलाना शुरू कर दिए और उनके छवि खराब कर दिए। इसमें केवल पारखी हैं जो उनके बताए हुए आचरणशीलता के अपनाए और अपना कल्याण कर रहे हैं और समाज के कल्याण कर रहे हैं। तब महापुरुषों के लड्डू पूड़ी पेड़ा मत खिलाओ। वो मर गया है, नहीं खाएगा। जो चढ़ाता है वही लेके खा लेता है। पंडित चढ़ाता है तो आधा ले लेता है, आधा दे देता है। तो इसलिए जो है आज जरूरत है कि मनुष्य अपना